हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग क्या है, वह कौन सी स्थिति बनती है जब किसी भी कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है, यह कुंडली में किस तरह का प्रभाव देता है और व्यक्ति के जीवन में इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं और इसके क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि इसके अशुभ प्रभावों को कम किया जा सके। तो सबसे पहले गुरु चांडाल योग है क्या। गुरु यानी कि बृहस्पति देव, चांडाल यानी कि राहु। अगर बृहस्पति देव राहु या केतु के साथ में युति बना करके कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं तो ऐसा माना जाता है कि कुंडली के ऊपर गुरु चांडाल दोष का प्रभाव है या गुरु चांडाल योग का प्रभाव है। अब यह जो योग बन रहा है या दोष बन रहा है, यह किस तरह के प्रभाव किसी कुंडली में दे सकते हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव देंगे, व्यक्ति को परेशान कर देंगे? तो ये चीज़ आपको डिपेंड करता है कि गुरु जहाँ बैठा है वह कैसी स्थिति बना करके वहाँ पे बैठा हुआ है। हमें यह देखना पड़ेगा कि वहाँ पे गुरु उस लग्न के लिए योग कारक है या मारक है। अगर गुरु योग कारक है तो हो सकता है उस लग्न में कम अशुभ प्रभाव देखने को मिले। किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 नंबर की ही कुंडली, मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली अगर होती है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अगर इसमें मान लीजिए लग्न में अगर गुरु इसके साथ राहु के साथ में युति बना करके बैठ जाएं, कर्क लग्न में जा कर के गुरु जो हैं वह उच्च के हो जाते हैं। तो जब गुरु उच्च के होंगे इसका मतलब है गुरु शुभ फल देंगे, अच्छे फल देंगे। तो अगर गुरु अच्छे फल देंगे तो फिर इस तरह का जो योग होता है गुरु चांडाल योग का मतलब ज़्यादा अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में दूसरी चीज़ है कि अगर नीच के हो गए गुरु, वहीं पे अगर यहाँ 4 नंबर में नहीं बैठ के अगर यहाँ पे आके बैठ जाए गुरु, यहाँ पे अगर ये युति बन जाए कर्क लग्न में राहु केतु के साथ अगर गुरु यहाँ पे बैठ जाए तो जो इनके जो अशुभ प्रभाव होते हैं उसमें और वृद्धि हो जाएगी। जितना इनको अशुभ प्रभाव देना चाहिए उससे और ज़्यादा ही अशुभ प्रभाव देंगे। किस तरह के अशुभ प्रभाव देंगे वो डिपेंड करता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद और एक सिचुएशन होता है। अब राहु कैसे करेगा। राहु भी देखता है कि कौन से लग्न की कुंडली है। राहु हर जगह बुरे ही प्रभाव देगा ऐसा नहीं है। अगर उसके मित्र लग्न की कुंडली है, अगर मान लीजिए राहु देव के मित्र कौन है, शुक्रदेव है, तो शुक्रदेव की अगर वृष लग्न की कुंडली हो, 2 नंबर की कुंडली हो, या फिर बुध देव की 3 नंबर की कुंडली हो, 6 नंबर की कुंडली हो, 7 नंबर की कुंडली हो, या फिर 10 और 11 नंबर की कुंडली हो, इस तरह ये लोग जब ये इस तरह की मकर लग्न की कुंडली हो तो इन सब सारे लग्नों में राहु जो है वह अच्छे प्रभाव भी दे सकता है। देगा ऐसा नहीं है, बाध्य नहीं है, लेकिन दे सकता है। अब सिचुएशन करता है कि जिस भाव में बनेगा उस भाव का स्वामी उस कुंडली में किस तरह से किस सिचुएशन में बैठा हुआ है। लेकिन बाकी जो देवग्रह के जो लग्न हैं, देवग्रह के जैसे मेष लग्न हो गया, उसके बाद में अपना जो कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, उसके बाद में धनु लग्न है, मीन लग्न है, इन सब में तो राहु जो है वह अपने अच्छे फल नहीं देगा। हाँ, इसके कुछ कारक भाव होते हैं उसको वो छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी जो है ओवरऑल जो देखा जाए तो जो लग्न होता है, लग्न अगर इनका शत्रु है राहु का तो उस लग्न में ये अपने अच्छे फल नहीं देते हैं। तो जब गुरु और राहु, अगर गुरु अच्छा हो राहु बुरा हो तो उसके अलग प्रभाव होते हैं। अगर गुरु और राहु दोनों ही अच्छे हो तो अशुभ प्रभाव में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। लेकिन अगर
गुरु और राहु दोनों ही खराब हो, अगर गुरु मान लीजिए यहाँ पे लग्न में है, ये जो है चंद्रदेव के कर्क लग्न की कुंडली है, यहाँ पे गुरु अगर यहाँ पे आ जाए, गुरु नीच के हो जाएंगे, गुरु खराब फल देंगे। उसके बाद में ऊपर से ये राहु भी यहाँ पे बैठ जाए, तो राहु तो ये चंद्रदेव के लग्न का कुंडली है, तो राहु तो ऑब्वियसली यहाँ पे बुरा फल देगा। तो इस जगह में जा करके कुछ ज़्यादा ही अशुभ प्रभाव ऐसी कुंडली में देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ तक कहा जा सकता है, गुरु और जब राहु और गुरु एक साथ बैठते तो ऐसा भी कहा जाता है कि पितृदोष भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस योग को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अब यह देखना पड़ता है कि यह जो बन रहा है योग, वह किस भाव में बन रहा है। जिस भाव में बन रहा है उस भाव में जो राशि है, वो राशि दोनों का मित्र है या शत्रु है। मेनली हमको गुरु का देखना पड़ता है, गुरु के मित्र राशि अपने मित्र राशि में है या शत्रु राशि में। यहाँ पे देखिए गुरु यहाँ पे अपने जो है शत्रु राशि में, शनि की राशि में है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वह उतने अच्छे फल नहीं देंगे, इनके अशुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। वहीं पे अगर ये मित्र राशि में अपने जाएंगे, 6 नंबर में चले जाएं या 12 नंबर में चले जाएं, 9 नंबर अपनी राशि में हो या अपने मित्र राशि में हो, तो वहाँ पे जाके 5 नंबर में चले जाएं। तो यहाँ पे गुरु जो है वह अपने मित्र राशि में होते हैं, तो इनके अशुभ प्रभावों में जब यहाँ पे आकर के गुरु और राहु बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे जा कर के वो उतने अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई योग बन रहा है, तो इतना तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो अशुभ प्रभाव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या अशुभ प्रभाव मिलेंगे? तो जिस किसी भी कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है, तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, कुंडली में बाकी के ग्रह जो शुभ योग बना रहे हैं, बाकी अगर उस कुंडली में अगर यहाँ पे गुरु और राहु है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये इस कुंडली में बनने वाले शुभ योगों के ऊपर में वह अपना प्रभाव डालेगा। जो अच्छा इसकी लाइफ में हो सकता था जातक की लाइफ में, उसको वह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है। तो सबसे पहला आपको प्रभाव ये इस तरह का जब योग बनता है, सबसे पहला प्रभाव यह देखने के लिए मिलता है। दूसरा चीज़, जो सबसे शुभ भाव होते हैं कुंडली में, उसके ऊपर अपना ये प्रभाव डालते हैं। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे बन जाए गुरु राहु फर्स्ट हाउस में बन जाए, या 5th हाउस में बन जाए, या फिर 9th हाउस में बन जाए। 9th तो क्योंकि धर्म का ही कारक है और धर्म के ऊपर ही ज़्यादा अटैक करता है राहु। तो अगर इन तीनों हाउस में ऐसा माना जाता है कि अगर ये त्रिकोण भाव में इस तरह का कोई योग बनता है, तो इस तरह जो है वो व्यक्ति को पूरी तरह से समझिए कि उसके जो शुभ गुण होते हैं, जातक के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, उसको नष्ट करके, कम करके, और उसके अंदर जो है नकारात्मक गुणों को, जो निगेटिव एनर्जी बोलते हैं, निगेटिव एनर्जी का संचार जातक के जीवन में कर देता है। तो इन 3 भाव में अगर बैठ जाए तो उसके बाद में इसकी एक जो धर्म को मानने की जो ये होती है, वो बिल्कुल ही नगण्य हो जाती है। मतलब पिता के साथ में उसका जो उस जातक का है, वह मतलब बिहेव जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को ऐसा भी होता है कि जिस जातक की कुंडली में इस तरह का योग बनता है, हो सकता है वह चरित्र से उतना मजबूत नहीं हो, या यूँ कहें कि चरित्र जो है वो कमज़ोर कर देता है। इस तरह का कोई योग होता है तो ऐसे जातक को क्या होता है, जो आपका शरीर में कुछ आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ मतलब जो उसका कारक भाव है, जहाँ पे अगर मान लीजिए छाती से नीचे पेट के भाव में या लीवर वगैरह में इस तरह का कोई परेशानी आपको दे सकता है। ये आपका जो है धर्म भ्रष्ट कर देगा। जब यह गुरु क्या है, गुरु शुभ है और राहु अशुभ है, तो शुभ के ऊपर जब अशुभ का प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, राहु उसको अपना चपेट में ले लेगा। तो उसके शुभ गुण जो है शुभ गुण खत्म करने का क्या मतलब है कि उसको धार्मिक व्यक्ति है तो उसको भ्रष्ट कर देगा। उसको अगर यश मिलना चाहे तो उसको अपयश मिलेगा, समझे। तो इस तरह से मतलब उसका जो मैरिज लाइफ है या उसके जो समाज में मान है, प्रतिष्ठा है, उन सब चीज़ों को वह ख़त्म कर देगा, लेकिन अशुभ गुणों को बढ़ा देगा। अशुभ गुण जैसे अभी क्रोध है, अहंकार है, तो
अपने आप में उसको अगर ईगो ईगो टाइप का हो जाएगा, वह थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध करने वाला हो सकता है कि वह शिक्षा जो है वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना हो या शिक्षा प्राप्त करने में उसको कठिनाई हो सकती है। तो इस तरह की समस्या प्रभाव ऐसा जब होता है तो देखने को मिलता है। और ये भी डिपेंड करता है कि वह किस भाव में बैठा है, किस भाव में इस तरह का योग बन रहा है। अगर आपको फर्स्ट हाउस में बन रहा है, लग्न में ही बन रहा है, तो आपको चरित्र से कमजोर करेगा, आपको मान सम्मान में कमी करेगा। अगर सेकंड हाउस में आपको यही योग बन रहा है तो यहाँ क्या है, धन कुटुंब वाणी का घर है, तो धन कुटुंब धन से आपको वंचित कर सकता है। आपके जो कुटुंब है उनसे आपको मतभेद करवा सकता है, उनके सामने आपको मतलब अपयश दिला सकता है। वही उसी तरह से आप देखिए किस भाव में वह गुरु चांडाल योग बन रहा है, उसका भी असर व्यक्ति के जीवन पर देख। सुख भाव में बनेगा तो सुख से वंचित कर देगा, भवन से वंचित कर देगा, माता से कलेश कर देगा हैं। अगर संतान भाव में बन रहा है तो हो सकता है आपको संतान होने में दिक्कत हो, या फिर संतान हो तो वो भी संतान आपको अपयश दिलाने में उसका भी हाथ हो सकता है, या उस संतान से आपको अपयश ही मिले। तो इस तरह से प्रभाव अगर मान लीजिए आपके पार्टनर के भाव में है तो हो सकता है, महिला के अगर इसमें है तो हो सकता है कि उसको दो विवाह भी, क्योंकि गुरु जो है वह पति का भी कारक होता है। तो इस तरह से अगर दोष हो जाए, जिस भाव में दोष होगा, जिस भाव में ये योग बनेगा, उस भाव के रिगार्डिंग जो है आपको ज़्यादा ही अशुभ प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। अगर यह अशुभ भाव में हो जाए, 6, 8, 12 में हो जाए तो और ज़्यादा इनका अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो अशुभ, एक तो योग अशुभ हुआ और घर अशुभ हो गया। ये रोग ऋण शत्रु का हो गया, ये मृत्यु का घर हो गया, ये जेल का घर हो गया। तो इस जगह में जब आके बैठ जाएंगे और अशुभ प्रभाव बनाएंगे तो और ज़्यादा अशुभ अशुभ फल देंगे। मतलब यूँ कहें कि डबल हो जाता है इन सब घरों में बैठने से। उसके बाद में है कि इनकी हम एक चीज़ हमको देखना होता है कि अगर जो योग बन रहा है, इन दोनों की डिग्री हमको देखनी है। अब ये इस तरह से समझिए कि अगर गुरु की डिग्री ज़्यादा रहेगी और जो अपना राहु है उसकी डिग्री कम रहेगी, तो गुरु उसको कंट्रोल करके रखेगा, उसको ज़्यादा उछल कूद करने नहीं देगा, और उसको इतना समझिए मतलब हो सकता है बहुत हद तक उसके अशुभ प्रभावों को कंट्रोल कर सकता है। वहीं पे अगर राहु की डिग्री ज़्यादा रही और गुरु की डिग्री कम रही तो फिर राहु का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर राहु अपने हिसाब से काम करेगा, तो जो लग्न की जातक के ऊपर अशुभ प्रभावों में वृद्धि कर देगा। अब ज़्यादा और कम, डिग्री कम और ज़्यादा, इसके लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप जाके देख सकते हैं। और योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, नीच के, उच्च के ग्रह, इन सब मित्र शत्रु, इस सब के लिए हमने अलग अलग से डिटेल में बताया हुआ है, सिंपल स्टेप में। आप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिए गए, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो डिग्री की हम बात कर रहे थे कि क्लोज कंजक्शन में अगर होते हैं ये दोनों ग्रह तो ये ज़्यादा प्रबल होता है इनका योग। इस तरह का योग जो है, या दोष कहें आप, वो क्लोज राहु और गुरु अगर क्लोज कंजक्शन में होंगे तो यह योग ज़्यादा प्रबल होगा। अगर क्लोज कंजक्शन मतलब 10 डिग्री के अंदर, अगर मान लीजिए राहु 10 डिग्री में है, 11 डिग्री में है और गुरु 19 डिग्री में है, या राहु 11 डिग्री में है और गुरु 19 डिग्री में है, तो ये 10 डिग्री के बीच में अगर इनका कंजक्शन होता है तो वह ज़्यादा प्रबल कंजक्शन होता है। और इसमें कंजक्शन में जो ग्रह बलवान है, अब बलवान कौन सा है, तो 12 से 18 डिग्री के बीच में जो होता है वह 100% रिजल्ट देने वाला होता है ग्रह। तो अगर जो ग्रह बलवान होगा, अगर मान लीजिए गुरु है 16 डिग्री में और राहु है 9 डिग्री में, तो क्या होगा, यहाँ पे गुरु बलवान होगा, राहु कमजोर होगा, तो यहाँ पे अशुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी। वहीं पे अगर गुरु है 10 डिग्री का और राहु है 17 डिग्री का, तो यहाँ पे राहु बलवान हो जाएगा, गुरु कमजोर हो जाएगा, तो यहाँ पे अशुभ प्रभाव में वृद्धि करेगा। तो ये चीज़ हमको देखना है क्लोज कंजक्शन में भी होने से भी, और जो कौन सा बलवान है ग्रह उसका प्रभाव इस योग में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद है दूसरी चीज़ है कि इसमें अगर बल नहीं हो, अगर बल नहीं हो कहने का मतलब कि अगर 0 डिग्री में आ जाए दोनों ग्रह, या दोनों ग्रह का अंतर काफ़ी ज़्यादा हो, एक तो हो जाए मतलब 6-7 डिग्री में, एक हो जाए 24-25-27 डिग्री में, तो इनका जब कंजक्शन क्लोज नहीं होगा तो भी यह अपना अशुभ प्रभाव उतना नहीं दे पाएंगे कुंडली के ऊपर में।
तो इस तरह से हम इन चीज़ों को डिटेल में इसका विचार कर सकते हैं। अब तो ये हो गई जो प्रभाव क्या होगा कुंडली के ऊपर, किस तरह से योग बनेगा, उस सब चीज़ के बारे में हमने बात की। अब ये है कि इसका उपाय क्या हो सकता है। अगर किसी कुंडली में यह अपना अशुभ प्रभाव दे रहा है तो इसका हम लोग को क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह का कोई योग है और अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में इसका कुछ लक्षण आपको जैसे जिस तरह के लक्षण हमने बताया, इस तरह से कोई लक्षण आपके लाइफ में देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको इसका उपाय करना है। उपाय क्या करना है, या तो आप दोनों ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप कर लें। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर, बृहस्पति का बीज मंत्र जो होता है वो वैदिक बीज मंत्र है, उसको जाप कीजिए। नहीं तो राहु का जो बीज मंत्र है वैदिक बीज मंत्र, उसको जाप कीजिए। उससे भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको महसूस होगा कि मतलब हमें राहत मिल रही है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है कि गुरुजनों का आदर करना चाहिए। गुरु अगर खराब होते हैं कुंडली में, जब इस तरह के योग बनाते हैं, तो आपको बड़े बुजुर्गों का या जो गुरुजन हैं उनका आदर करना चाहिए और धर्म कर्म में रुचि लेना चाहिए। धर्म से संबंधित कार्य करने चाहिए, क्योंकि जब भी आपको आपके कुंडली के ऊपर यह योग इफेक्ट करेगा, ज़्यादा प्रभावी होगा, तो सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि आपको धर्म से भटका दे। तो इस तरह से आप देख लीजिए, अगर इस तरह से आपको कुछ है तो आप धर्म कर्म में थोड़ा ज़्यादा रुचि रखिए। और जो व्यसन है या जो नॉनवेज वगैरह है, इन सब चीज़ों से आप अगर परहेज़ करेंगे तो इस तरह के जो दोष हैं उसमें बहुत जल्दी आपको राहत मिलता है इसका। और आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव भगवान की आराधना कर सकते हैं। भोले बाबा की आराधना करेंगे तो इस तरह के दोष में आपको जल्दी शांति मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को करके आप मतलब इस तरह से, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव रहेगा कि आप जो है गुरुजनों का आदर करें, धर्म कर्म करें और नॉनवेज से या व्यसन, किसी तरह का व्यसन अगर आपको है मांस मदिरा से, उससे अगर परहेज करें तो इसमें आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।